अगला क्वेश्चन देखो। चलो हम पढ़े थे मैग्नेटिज्म। क्वेश्चन देखो, 1 मीटर long 1 मीटर long solenoid having 1000 tons is placed in magnetic meridian. Find the current in the solenoid which neutralize the Earth's horizontal field. Find the current in solenoid. सर 1 मीटर है ना? हाँ, in solenoid, so it neutralize the Earth the component of the Earth's horizontal magnetic field. The Earth's horizontal magnetic field of 0.36 oersted. 0.36 oersted at the center of the solenoid. ठीक है, at the center of the solenoid. तो एक सोलोनॉइड है, उसके अंदर करंट फाइंड करनी है कि वो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को न्यूट्रलाइज कर दे, तो कितना करंट फ्लो करवाना पड़ेगा। ठीक है, अब ये ओरेस्टेड अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किसमें, हॉरिजॉन्टल फील्ड 0.36 ओरेस्टेड। ठीक है, 1 एम्पियर मीटर ये होता है 4 पाई, ये आपको गिवन है। 1 एम्पियर मीटर इक्वल टू होता है 4 पाई 10⁻³ ओरेस्टेड। ठीक है, कैसे करेंगे क्वेश्चन? तो आपको एच गिवन है, एच है ओरेस्टेड में, लेकिन 1.44 into 1.44 pi into 10⁻⁻⁶. आपको लेकिन मैग्नेटिक फील्ड ओरेस्टेड में गिवन है, उसको एम्पियर मीटर में हाँ, तो कन्वर्ट मैंने करना पड़ेगा ना। मल्टीप्लाई कर दिया ना। उसको एम्पियर मीटर में कन्वर्ट नहीं सर करना तो फिर पड़ेगा। मल्टीप्लाई कर दिया ना, 4 पाई इंटू कर दिया ना सर। कर दिया, मतलब बी बराबर कर दिया आपने सर। एच म्यू नॉट कर दिया। हाँ, तो 1.44। ठीक है, तो बी अभी किसमें आएगा आपका, म्यू नॉट म्यू 4 नॉट पाई इंटू 10⁻⁻⁷ होता है। इंटू 10⁻⁻3। हाँ सर, आप म्यू नॉट मत लिखो ना सर। सर आप ऐसे कर दो ना सर, बी म्यू नॉट एच इज इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई। तो म्यू नॉट से म्यू नॉट कट जाएगा। ठीक है,
और फिर अच्छा, म्यू नॉट कन्वर्जेंस NI आप कर देना फिर लास्ट में और म्यू नॉट हाँ H, इज इक्वल टू म्यू म्यू नॉट से नॉट म्यू नॉट एच कैंसिल, म्यू नॉट तो म्यू नॉट तो NI यस इक्वल टू H, एच है H है आपका और स्टेट 0.36 में 0.3, इंटू 4 पाई 1 और स्टेट हाँ इक्वल टू कितना होगा, 0.36 इंटू इसको उसमें चेंज करना पड़ेगा, 1 और स्टेट इक्वल टू 1/4 पाई इंटू 10⁻³ एम्पियर डिवाइड मीटर, करना था मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो इसको उससे मल्टीप्लाई करेंगे ना, एन नंबर हाँ ऑफ टर्न्स कितने मल्टीप्लाई हैं, किया मैंने तो 1000, ठीक है, 1 मीटर है 1000 बाय 1 हो 1000 जाएगा सर ये, एन की वैल्यू क्या होती है, नंबर ऑफ टर्न्स हाँ अपॉन इंटू आई, एन अपॉन एच, एल एच 0.36 0.36 है ना, इंटू 4 0.36 पाई इंटू 10⁻³ इंटू 1/4 4 पाई पाई 10⁻³ ठीक है, 2 मिनट पे था 0.0286 0.0286 एम्पियर, इसको करेंगे मिली एम्पियर में हो जाएगा 28.6 मिली एम्पियर, 28.6 मिली एम्पियर, ठीक है। यस सर अगला सवाल देखो बेटा, यस सर मैंने अशोक सर से बात करा था, आपको आवाज आ रही थी? यस सर ठीक, सब सुन लिया मैंने सर टू आइडेंटिकल magnets having magnetic moments m and 2m M and 2M respectively, ठीक है, दो मैग्नेट्स है जिनकी साइज सेम है, आइडेंटिकल का मतलब है साइज सेम है, फॉर सम कॉम्बिनेशन टाइम पीरियड इज t1, फॉर सम कॉम्बिनेशन time period is t1, and for difference combination time period is t2, तो फाइंड t1 अपॉन t2, ऐसा क्वेश्चन शायद हमने करा भी था, फाइंड t1 अपॉन t2, t1 अपॉन t2 का रेशियो क्या होगा, देखो टाइम पीरियड क्या होता है, सम कॉम्बिनेशन में मैग्नेटिक मोमेंट, हाँ सम कॉम्बिनेशन में मैग्नेटिक मोमेंट ऐड हो जाते हैं, तो t1 बराबर 2 पाई अंडर रूट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सपोज करो दोनों का आई है, नीचे आ जाएगा m प्लस 2m इंटू बी एच, दैट इज अर्थ हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड, t2 बराबर 2 पाई अंडर रूट आई डिवाइडेड बाय 2m माइनस m इंटू बी एच, डिवाइड कर दो इसको, तो t1 अपॉन t2, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, तो ये हो जाएगा m डिवाइडेड बाय 3m का अंडर रूट, m से m कैंसिल, 1 डिवाइडेड बाय √3, ठीक है, 1 डिवाइडेड बाय √3 आएगा,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, Yes, sir. time period of thin rectangular bar magnet. Time period of thin rectangular bar magnet. Time period of thin rectangular bar magnet of vibration magnetometer is T. Time period of thin rectangular bar magnet of vibration magnetometer is T. If it is broken into two equal parts, if it is broken into two equal parts, then find the time period of each part. Then find the time period of each part at the same place. Same place. ठीक है. ब्रोकन पहला जो मैंने इसको तोड़ा, वो कैसे तोड़ा? अलोंग इट्स लेंथ के अलोंग टू इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड किया मैंने. और सेकंड केस में मैंने इसको परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ मैंने इसको डिवाइड करा. तो दोनों केस में क्या क्या टाइम पीरियड आएंगे मुझे बताना है. Equals to 2 pi under root I by m into BH. पहला केस देखो, मैग्नेट ऐसे था, इसको मैंने ऐसे तोड़ा, तो जब मैं ऐसे कट करूंगा तो क्या होगा? क्या मैग्नेटिक मूवमेंट चेंज होगा क्या? Yes, sir. हाफ हो जाएगा मैग्नेटिक मूवमेंट क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा. हाफ हो जाएगा. क्यों? क्योंकि हाफ होगी इसकी. तो पहले मैग्नेटिक मूवमेंट m था, अब एक का मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होगा? m डैश इक्वल टू m बाय 2. और मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, पहले मूवमेंट ऑफ इनर्शिया सपोज करो I था, अब मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा? मूवमेंट ऑफ इनर्शिया स्क्वायर, मास आधा हो गया ना. यस सर. मास आधा हो जाएगा तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया भी आधा हो जाएगा, y बाई 2 हो जाएगा. ये बात समझ में आ रही है? टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होगा? न्यू टाइम पीरियड इक्वल टू, पुराना टाइम पीरियड क्या है? 2 पाई अंडर रूट I अपॉन MBH, ये पुराना वाला है. और नया वाला टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? T डैश क्या हो जाएगा? T डैश इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट I डैश M डैश सेम ही होगा टाइम पीरियड. BH. ठीक है, तो वैल्यू रखोगे यहाँ पे आप, I डैश I बाई 2 कट जाएगा, I बाई 2 M बाई 2 इंटू BH. 2 से 2 कैंसिल, 2 पाई अंडर रूट I बाई M इंटू BH. ठीक है, तो टाइम पीरियड सेम ही रहेगा, T रहेगा. टाइम पीरियड विल बी सेम रहेगा. बात समझ में आई? तो पहले केस का टाइम पीरियड क्या होगा? सेम रहेगा, T इक्वल टू T डैश इक्वल टू T.
ठीक है, तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले इफ बार मैग्नेट इज कट into n parts along its length, n parts along its length, then time period will be same of each part. Time period will be remain same. Will be remains same for each part. अगर आप इसको n पार्ट में भी तोड़ देते हो तब भी ईच पार्ट का टाइम पीरियड में कोई चेंज नहीं आएगा, जो पहले है वही रहेगा। आया समझ में? Yes, sir. नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन सॉरी। ऐसे मैग्नेट है, नॉर्थ इधर साउथ इधर, बीच में से काटा, क्या मैग्नेटिक मोमेंट चेंज हो गया? Yes, sir. एम कितना हो गया? एम डैश कितना हो जाएगा? M/2. मैग्नेटिक मोमेंट हाफ हो जाएगा। Yes, sir. अच्छा, पोल स्ट्रेंथ सेम रहेगी, मैग्नेटिक मोमेंट हाफ हो जाएगा। m/2 हो जाएगा, ठीक है, 2. क्योंकि लेंथ हाफ होगी। हाँ। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका एक पार्ट का कितना हो जाएगा? mr² है तो मास हाफ हो गया, तो वैसे ही होगा ना सर, m/2। अभी था mr², r इसके आस पास के डिस्टेंस। अब m हाफ हो गया और यस सर। डिस्टेंस भी तो हाफ हो गई, डिस्टेंस भी तो हाफ हो गई, हाँ। लेंथ भी तो हाफ हो गई, तो r/2 लिखूंगा यहाँ पे। कितना हो जाएगा? mr²/4, 4 नहीं 8, mr²/8। आया समझ में? आई डैश कितना हो जाएगा अब? तो न्यू टाइम पीरियड t डैश बराबर 2 पाई mr²/8 अपॉन m/2। तो 2 से 4 टाइम्स mr² को i लिख सकता हूं मैं, यस सर। i/4 m